अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। गोल टेस्ट में पाकिस्तान की मजबूत पोजीशन और कहा जाए कि थर्ड डे और फोर्थ डे दोनों पाकिस्तान के नाम रहे हैं, तो उसमें कोई शक नहीं होगा। कल बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और आज जो हम 2 दिन से बात कर रहे थे कि स्पिनर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी इस मैच में, लेकिन पाकिस्तानी स्पिनर्स ने फाइनली कम बैक किया और नोमान अली और अबरार ने आज का दिन पाकिस्तान के नाम किया। और लेटर इन द डे शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की। सो पाकिस्तान इज़ नाउ चेजिंग डाउन 131 टू विन दिस टेस्ट मैच। इस टेस्ट मैच के हवाले से डिटेल से आज के शो में बात करेंगे। दूसरी तरफ इमर्जिंग एशिया कप भी श्रीलंका में जारी है, जहां पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से बुरी है और 200 समथिंग रन्स पाकिस्तान ने किए हैं। इंडिया को चेस करने हैं वो रन्स। सो देखते हैं कि वो कैसी परफॉर्मेंस रहती है पाकिस्तानी बॉलर्स की। वहां पे बॉलर्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। सो इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से भी आज के शो के में बात करेंगे और शो में हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। लेकिन पहले हम व्हाट्सअप सेगमेंट से शो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली खबर गोल टेस्ट के हवाले से ही है। गोल टेस्ट में पाकिस्तान की मजबूत पोजीशन। बैटिंग के बाद कौमी बॉलर्स ने भी उम्दा कारकर्दगी दिखाई है और श्रीलंकन टीम स्पिनर्स के जाल में फाइनली फंसी। 8 विकेटें स्पिनर्स ली हैं पाकिस्तान के। नोमान अली और अबरार अली ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान अली आगा ने, जो ऑफ स्पिनर हैं हमारे, उन्होंने 2 विकेटें ली। शाहीन शाह अफरीदी ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी फील्डर्स ने भी काफ़ी बेहतरीन कैचेस पकड़े और बॉलर्स का भरपूर साथ दिया। श्रीलंकन टीम 279 रन बनाकर आउट हुई है सेकेंड इनिंग्स में और पाकिस्तानी टीम को, जैसे हमने कहा, 131 रन का हदफ चेस डाउन करना है टू विन दिस टेस्ट मैच और 2 टेस्ट मैच सीरीज़ में 1-0 की लीड लेना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान की भी 1 विकेट गिर चुकी है चेस करते हुए। सो देखना है कि कल का दिन कैसे खेलता है पाकिस्तान। अगली खबर इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से है, जहां पाकिस्तान ए का भारत के खिलाफ बुरा हाल है। पाकिस्तानी एक टीम की तजर्बेकार बैटिंग लाइन अब भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, क्योंकि साइम अयूब और उमैर बिन यूसुफ बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। उसके बाद कामरान गुलाम 15, कप्तान मोहम्मद हारिस 14 रन बना सके। कासिम अकरम की मज़ाहिमत भी कुछ खास काम ना आ सकी और पाकिस्तान ए पूरे ओवर्स भी ना खेलते हुए सिर्फ 205 रन बनाकर आउट हो गई। एशिया कप के मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान आज होने वाला है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ चमचमाती ट्रॉफ़ी की रोनुमाई भी करेंगे और ये तकरीब लाहौर में शाम 7:15 पर होने वाली है। हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के इब्तिदाई 4 मैचेस पाकिस्तान और बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे, जबकि पाकिस्तान और भारत की टीम कम से कम 2 बार श्रीलंका की सरजमीन पर एक्शन में होंगे। मेगा इवेंट जो है वो 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। श्रीलंका में बारिश के बायस फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। सो वी एक्सपेक्ट दिस एशिया कप टू बी वेरी एक्साइटिंग और इस पे इतने सारे बैक एंड फोर्थ हुई है इन टर्म्स ऑफ हैविंग इट कंडक्टेड पाकिस्तान और आउटसाइड। सो फाइनली इस मॉडल पे अलाइनमेंट हुई और उम्मीद करते हैं कि अच्छा टूर्नामेंट हो। और राइट, सो शो का आगाज़ करते हैं। आज के टेस्ट मैच के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बहुत अच्छा पॉजिटिव बोलते हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब। फवाद भाई, शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। फवाद भाई, टेस्ट मैच का पूरा जायज़ा लेते हैं, बिकॉज अच्छी बात है कि आप उस दिन आएंगे जब टेस्ट का एक तो सिचुएशन पाकिस्तान की फेवर में है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे थोड़ी बहुत बात की जा सकती है। ओवरऑल तो आज पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन अगर हम फर्स्ट डे से बात को आगाज़ करें, सो आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ साइड दैट वी हैव गॉन विद? आपको लगता है कि 2 पेसर्स के साथ जाना सही था? ऑल्दो अभी तो सही लग रहा है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में शायद लग रहा था कि 1 पेसर कम है हमारे पास। नहीं, देखिए, श्रीलंका में 2 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ ही जाना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से टीम तो बिल्कुल ठीक खेली और बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला। उसके बाद फिर श्रीलंका लंबा स्कोर कर गया और हमने फिर तनकीद शुरू कर दी, जैसा कि होता है। मेरा कहना ये फैसल कि टेस्ट क्रिकेट में जब हम अपने एनालिसिस दे रहे होते हैं या तनकीद कर रहे होते हैं ना, बड़ा सब्र का से उस पर बात करनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। देखिए किस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं। उन्होंने किए, फिर सेम वही हो गया कि श्रीलंका जल्दी विकेटें गिरा गया, फिर हमारे सऊद ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी। और मुझे लगता है कि सऊद के ये 200 रन हैं, उनके पासपोर्ट पे इंडिया का वर्ल्ड कप का वीज़ा लगा गए हैं। मुझे लगता है कि इस 200 के बाद सऊद वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होगा। जिस किस्म की उसने परफॉर्मेंस दी, मिडिल ऑर्डर में ऑलरेडी जगह भी मौजूद है, तो एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की। फिर आज आप देखें, जब स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, आज नुमान ने भी बेहतर गेंद की,
अबरार भी। हमारा मसला ये है कि हम तनकीद तो कर रहे हैं, तनकीद बाज़ औक़ात बनती भी है, लेकिन साथ साथ सल्यूशन ये भी बताया जाए कि उनका नेमुल बद मतलब उनको रिप्लेसमेंट उनकी कौन सी है। बिल्कुल। हम रिप्लेसमेंट हमने तैयार नहीं किया है, कोई ऐसा स्पिनर नहीं है यहाँ पर कि आप कहें जी उसको छोड़ गए। बिल्कुल सही। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक वैसे हम रिप्लेसमेंट तैयार नहीं करेंगे तो आने वाले सालों में हमें परेशानी ज़रूर होगी। बिल्कुल फवाद भाई, थोड़ा व्यूअर्स को बताते चलें कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन में सेकंड विकेट भी गिर गई है, शान मसूद आउट हो गए, लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंट लिख रहे हैं कि कोई मसला नहीं होगा, हमारी विकेट अगर जल्दी भी गिरती है। ये देखिए, मैं ना हार और उस चीज़ को ना इतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ। सही। जो जिस तरह से टीम नज़र आ रही थी ऑन पेपर पाकिस्तान की बड़ी टीम थी और पाकिस्तान की टीम को ना सिर्फ पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट भी जीतना चाहिए, रिजल्ट कुछ भी होगा, लेकिन हम बात करते हैं कि जिस किस्म की आपकी परफॉर्मेंस है, जिनसे आपका मुकाबला है। सही। 2 आउट हो गए, 3 भी आउट होंगे, पहले 4 भी आउट हो गए थे, तो वो तो देखना है। 135 पे श्रीलंका पूरी टीम आउट करके ही जीत सकता है, बिल्कुल ऐसे ये रन बचा नहीं सकता। तो अब देखना है कि आगे आप कैसे खेलते हैं। बाबर है, उसके बाद सऊद ने जिस तरह से इनिंग्स खेली है, अभी भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। नो डाउट। बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी जो हमारी टीम है वो भी हमें झटका दिए बगैर जीतना चाहती ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। जीत जाना चाहिए। आपके रूम में ही बात हो रही थी कि जी 10 विकेट से जीतना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो इसी तरह जीतना चाहिए था। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान के चांसेस तो जीतने के अभी भी 80% तो हैं। 20% चले, 2 आउट हुए तो दे दिए। बिल्कुल सही। और नोमान अली को भेजा गया एज ए नाइट वॉचमैन, और जाहिर है पाकिस्तान चाह रहा होगा कि अभी दिन सही से ख़त्म हो और कल, लेकिन हमने देखा है फवाद के मैचेस में श्रीलंका में स्पेशली फर्स्ट जो आपका हाफ होता है वो भी बैटिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, कल भी बारिश का भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन है, तो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को संभाल के तो खेलना होगा, मैच को सही से फिनिश करना होगा। देखिए, प्रेशर का ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल होती है। विकेट कोई इतनी ख़राब नहीं हो गई कि आप अब 100 रन और ना बना सके। बिल्कुल सही। उसमें बेसिकली आप पे जब प्रेशर बढ़ता है ना, तब आप गलतियां करते हैं। बॉल तो ऑब्वियसली 5वें दिन का विकेट किसी भी जगह पे मुश्किल ही होता है, बैटर के लिए तो मुश्किल है ना, बट आपने अगर 135 रन बनाने हैं, बिल्कुल, तो उसको अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा सवाल होंगे। लेकिन फिल वक्त सिचुएशन 2 आउट होने के बावजूद भी पाकिस्तान के कंट्रोल में कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। बिल्कुल सही है। पहली इनिंग की अगर बात करें, थोड़ा सा आपको लगा कि पाकिस्तानी स्पिनर्स का फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा ना करना सरप्राइजिंग था, या आपको लगता है कि शायद पिच की कंडीशन ऐसी थी कि श्रीलंका को, अगर पहली इनिंग में अगर डिफरेंस देखें, वैसे तो नेक टू नेक था, पाकिस्तान की भी विकेटें जल्दी गिरी, श्रीलंका की भी जल्दी गिरी, लेकिन एक फ़र्क ये था कि उनके स्पिनर्स ने विकेटें ली, हमारे पेसर्स ने विकेटें ली, और अगर हमारे स्पिनर्स भी अच्छा करते तो शायद पहली इनिंग में श्रीलंका 300 नहीं कर पाता। अच्छा, पेसर्स ने हमारे शुरू में 4 आउट कर दिए। बिल्कुल। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बॉल जब हार्ड होता है ना और वो जल्दी ग्रिप होता है तो थोड़ा सा मदद ज़्यादा मिल रही होती है। आपने देखा श्रीलंका के स्पिनर्स जल्दी आ गए थे। वेरी ट्रू। फिर बाद में जब नुमान आए हैं तो एक तो पहली इनिंग्स थी, शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कितना तेज़ करना है, कितना एयर देना है, जो उन्होंने अपने आप को दूसरी इनिंग्स में बेहतर किया। तो ये सारी चीज़ें भी आप सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। अब वो भी एक बात होती है कि जी कप्तानी में तो अब आपने थोड़ी बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं। ओवरऑल स्पिनर्स को जो बॉल करनी चाहिए थी उतनी अच्छी नहीं की, लेकिन वो भी तो अच्छा खेले। बिल्कुल। जैसे हम अगर बात करें, सऊद इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल गया, तो नसीम ने जिस तरह से सपोर्ट किया, तो श्रीलंका के स्पिनर्स वही स्पिनर्स थे ना जो शुरू में आउट कर गए थे। बिल्कुल। तो ये खेल का हिस्सा है इस टेस्ट क्रिकेट में। कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आप नीचे होते हैं, एक सेशन वो अच्छा खेलते हैं, एक सेशन आप अच्छा खेलते हैं, तो ये सारा चीज़ें चल रही होती हैं। और अब देखें, हम आखिरी दिन में दाखिल होने वाले हैं, तो मैच ओवरऑल पाकिस्तान की गिरफ्त में है और पाकिस्तान बेहतर खेला। श्रीलंका ने थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन जैसी कल जो सऊद की इनिंग्स थी ना, वो टीम को उसने उठा दिया। बिल्कुल सही बात है। और चेंज कर दिया। सऊद शकील के हवाले से आपने जो कुछ बात की है ओडीआई में उनका होना चाहिए, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि जिस पे 10 मिनट तो एटलीस्ट बात करनी चाहिए। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। लेकिन देखें, हम बात करते हैं कि हमें अपने आप को इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनकी टीम डिफरेंट तरीके से खेलती है। लेकिन आपको लगता है कि उन टीमों में और हम में फ़र्क यही है कि अगर उनके अगेंस्ट में कोई टीम 55 for 4 होगी तो वो अटैक करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि उनको 150 पे पैक करें, लेकिन हम में डिफरेंस ये है कि हम उस वक्त भी अटैक करने में थोड़ा घबराते हैं। हम ये सोचते हैं कि अभी भी हम कंजर्वेटिव अप्रोच से जाएं और अटैक ना करें। आपको लगता है कि ये डिफरेंस है पाकिस्तान में और दूसरी साइड्स में? देखिए, उनके मैचेस में भी अक्सर ऐसा होता है कि वो जल्दी आउट कर लेते हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के प्लेयर्स भी रन्स कर जाते हैं। हम
भी तो अटैक शुरू कर देते हैं ना, उनके इतना अटैक नहीं होता जितना हम अटैक सोशल मीडिया पे करते हैं। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा आपके प्लेयर्स के अंदर खौफ मौजूद है। उनके अगर वो बेसबॉल के बाद अगर आपका ये अभी दोनों टेस्ट हार के और 5 टेस्ट में खड़े होते ना, आपने पता नहीं क्या कुछ कर देना था। ये क्या क्रिकेट हो रही है, मकलम को निकालो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। वहाँ उस तरह से उनके भी तनकीद होती है, लेकिन हम जो सूरत हाल करते हैं, हमने तो मैच के पहले दिन ही क्या कुछ नहीं कर दिया। नुमान अली को हटा दो, ठीक है, उसके बाद जी कप्तानी नहीं आती, 4 आउट के बाद ये कोई कप्तानी है, तो हम तो छोड़ते ही नहीं है। तो उसके बाद जो खेलने वाले उनके अंदर खौफ तो खुद ब खुद आएगा ना, कॉन्फिडेंस ना आपके अंदर शुरू से डेवलप होता है। जब आपको पता हो कि जी पीछे जो है मुझे कोई बैक करने वाला नहीं है, रोज़ आपके बोर्ड का सिस्टम चेंज हो रहा है, जो अंदर मैनेजमेंट बैठी है उसको भी नहीं पता है कि अगले महीने वो टीम के साथ होंगे या नहीं होंगे, उसके बावजूद ये सब कुछ कर रहे हैं तो बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है इसमें। और हमने देखा है कि बाबर की कप्तानी पे हम कुछ पॉइंट्स पे हम बात करते हैं, लेकिन जनरली द वे ही इज़ हैंडलिंग द टीम और जिस तरह के वो पब्लिक के साथ भी जो बात करते हैं, उनका जो ओवरऑल एटीट्यूड है, और जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट की इतनी चेंजेस के बावजूद जो हमारी टीम का फोकस है, और हमने देखा कि जब सरफराज ने 3000 रन किए तो रिजवान ने उनके लिए एक पॉजिटिव ट्वीट किया। सो जो प्लेयर्स की आपस में बॉन्डिंग है काफ़ी कमेंडेबल है, बहुत बेहतर है। और आपने बड़ी अच्छी बात की। फैसल ये मुझे बताएं ना, हम कप्तान तैयार कब कर रहे हैं? हमारे यहाँ कोई क्लब क्रिकेट हो नहीं रही, ठीक है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें भी आपस में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि जी कराची, लाहौर, इनकी जो टीमें इनको कप्तान बनाएं ताकि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कप्तानी करके पाकिस्तान के लिए तैयार हों। एब्सोल्युटली। तो हम तो ऐसे होते चलें जी आप कप्तान बन जाएं, अब वो फिर ग्राउंड में आके कप्तानी सीखता है। बाबर आजम कोई कप्तान तो था नहीं, जब बना हल्के हल्के अब वो सीख रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, तो उसी तरह कप्तान बनेगा। आप अगर मवाजना करें तो बाकी सारे मुल्कों में वो अंडर 19 लेवल से कप्तान एक बंदे को देख लेते हैं, 2-4 लोगों को अलग से आइडेंटिफाई करते हैं कि जी कप्तान बन सकते हैं। बिल्कुल। हमारी इस तरह से नहीं होता, और फिर उनके लिए इतना आसान नहीं होता, फिर एजुकेशन भी नहीं है, स्कूल तो बहुत से प्लेयर गए ही नहीं है कभी। बिल्कुल। तो वो कहाँ से लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी आपको? ये सब फिर आप मैदान में उतरते हैं, फिर आप हारते हैं, मार खाते हैं, उसी में सीखते हैं, तो वो आपको उन्हें उतना टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और हम देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटीज़ उतनी डेवलप नहीं होती प्लेयर्स की, और वो आप टीम में आके अच्छा परफॉर्म करके फिर उनको रियलाइज़ होता है कि वो डेवलप होना है। लेकिन माजी में फवाद हम देखें बहुत सारे प्लेयर्स हमारे उस वक्त भी ये चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। लेकिन अभी की टीम में आपको लगता है कि ये प्लेयर्स, जिस तरह हमने देखा कि बाबर और रिजवान ने एक ट्रेनिंग सेशन भी लिया मैनेजमेंट के हवाले से, सो दीज आर ऑल गुड साइंस। और आपको इतना अच्छा बाबर की शक्ल में कप्तान मिला है जो इतना पॉजिटिव माइंडसेट वाला है। आई थिंक कोई भी मैनेजमेंट हो, वी शुड स्टिक विद दिस कैप्टन अक्रॉस फॉर्मेट्स। देखिए हम ना, होता ये है कि हम बाबर को तैयार कर रहे हैं, मैं हमेशा से बात करता हूँ कि जी प्लान बी क्या है, लेकिन प्लान बी का कतई मतलब ये नहीं है कि आपने वो बंदा तैयार करना है कि जी उसको तंग करना है। बिल्कुल ठीक है, उसकी टांगें नहीं खींचनी, आपने उसके साथ एक लड़का रखना है कि जो उससे सीखे, अगर खुदा ना खास्ता वो इंजर्ड हो तो आपके पास दूसरा कप्तान तैयार हो। बिल्कुल। आप दूसरा एक की बात प्लानिंग करते नहीं है। अब जब वो बंदा खुदा ना खास्ता ख़राब करता है तो फिर आप कहते हैं चलें जी आप किसको बनाएं। बिल्कुल। सो हम प्लान नहीं कर रहे होते, आपको प्लान करना चाहिए कि बाबर के साथ फॉर एग्जांपल रिजवान है तो रिजवान दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं। आपको कोई यंगस्टर देखना चाहिए कि जो लंबी, उसमें आप, मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मेट देखें। फॉर एग्जांपल सऊद है, सऊद रेड बॉल का अब हल्के हल्के डेवलप हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि सीरीज के बाद उसे वाइस कैप्टन बना दें, लेकिन आपने इस किस्म की, आप शाहीन को देख लें, जो भी, कि वो लड़के साथ हों कि जो अगर ये छोड़ के जाएगा 5 साल बाद तो ये तैयार हो रहे हो, सीख रहे हो। बिल्कुल सही। कतई तौर पे ऐसा ना हो कि फिर वो अपना ग्रुप बनाए, क्योंकि इन लड़के मुझे नजर नहीं आ रहा। आप देखें ना, नसीम ने कल जिस तरह से उसको सऊद ने कहा, और फिर अफसोस की बात है कि जी हम मीडिया में कराची, लाहौर, पेशावर कर रहे होते हैं, वो तो ऐसा नहीं सोच रहे ना। हम क्यों डिवाइड कर रहे होते हैं? वैसे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब एक हमारे व्यूअर्स जो मैच देख रहे होंगे उनको वो देख रहे होंगे कि एक तीसरी विकेट गिर चुकी है पाकिस्तान की, और अगर मैं प्रोडक्शन टीम बता दें कि कौन आउट हुए हैं तो ज़्यादा नौमान अली आउट हुए हैं, चले नाइट वॉचमैन आउट हुए हैं। सो पाकिस्तान इज़ 3 डाउन एंड आई डोंट नो व्हाट द स्कोर इज़ राइट नाउ। रन आउट हुए हैं नौमान अली, और अभी पता नहीं और कितने रन हमें बनाने हैं। लेकिन आपको लगता है फवाद थोड़ा सा पैनिक हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा होगा। कल का दिन है, आज का दिन मोस्ट प्रॉब्ली थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान को अभी भी 93 रन बनाने, 93 बार होने चाहिए। देखिए मुझे फैसल घबराहट तो हो रही होगी, और हमने देखा भी है कि हम इस तरह से काफ़ी मैच हारे भी हैं। ऐसी बात नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन अब
रन तो करने चाहिए आपको। लेकिन अगेन फवाद ये अगेन इस तरह के सिचुएशन में भी विकेटें गंवाना फिर अगेन आपको डिफरेंशिएट करता है वर्सेस द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड एंड द टीम विच इज नंबर 5 एंड नंबर 6। देखिए हम इसीलिए तो 5 और 6 नंबर पे हैं ना, तो वही प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है ना कि अब आप जिस तरह से अब्दुल्ला आउट हुए, फिर उसके फ़ौरन बाद शान हो गया, ये रन आउट हो गया। देखिए एक चीज़ मैं देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की बैटिंग को। अभी हम इमर्जिंग पे भी बात करेंगे, सेम मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। हम वो जो थ्रो डाउन हो रहा है ना, और वो सीमेंट पे और एक ऐसे बैटिंग ट्रैक पे हो रहा है कि जहां बॉल हिलता नहीं है। फिर मैं स्पिनर्स के साथ इन लोगों को ज्यादा खेलते भी नहीं देख रहा, जैसे सऊद ने तैयारी की थी ना। बिल्कुल। देखिए श्रीलंका में ना आपको स्पिनर्स को खेलना है और स्पिनर्स तंग करेंगे, बिल्कुल वहां बॉल रुक के आएगा। वही ए टीम के साथ हो रहा है, वो यही हो रहा है। तो हम उस चीज के लिए तैयार नहीं होते। हम बेसिकली तैयार होने जो T20 क्रिकेट खेले ना, 140 की स्पीड से बॉल आ रहा है, 150 तो बल्ला आ रहा है, आप तेज तेज चला रहे हैं। तो आपको उसके लिए उन कंडीशंस में खेलना होगा कि जहां पर स्पिनर भी अच्छे मिल सकते हैं। वही प्रॉब्लम आपको पहली इनिंग में भी आई है। जितने प्लेयर हैं, चाहे वो अब्दुल्ला हैं, चाहे इमाम हैं, चाहे शान हैं, आपको भाई खेलना पड़ेगा। और स्पेशली जब लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो आपको शायद अपना स्टांस भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देखिए वो सब तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के करेंगे ना, वो सब काम कोई आज ये वही वाली बात है कि एग्जाम वाले दिन काम नहीं होता, एग्जाम से पहले काम होता है। तो आपकी सबसे बड़ी मिसाल है जो सऊद बात भी कर रहा था कि मैं तैयार था, मैं तैयारी करके गया। बिल्कुल सही है। बाकी सारों के साथ प्रॉब्लम है कि इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है कि वो समझते हैं कि जी वहाँ जाएंगे और वहाँ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको जिस मुल्क में जाना है, जिन कंडीशंस में खेलना है, उसकी तैयारी करके जाना चाहिए। आप 300 बॉलें अगर आप ऐसी विकेट पे खेल रहे हैं कि जो जहाँ जाके खेलना उससे मुख्तलिफ है, तो फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही। एक डिफेंसिव माइंडसेट पे हमने बात की थी कि हमने फर्स्ट इनिंग में हमें थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट दिखा, जिस पे हम बात काफ़ी डिबेट हो सकती है। लेकिन अभी भी जो हम 131 रन चेस कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि अगर हम इतना डिफेंसिव माइंडसेट के साथ ना जाते, थोड़ी सी स्ट्राइकिंग करते, तो श्रीलंका वैसे ही बैकफुट पे होता है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट मैच की एनालिसिस कर रहे थे। चौथे दिन का खेल खत्म हुआ है गोल्ड टेस्ट में और पाकिस्तान को अब भी 83 रन्स चाहिए और 7 विकेटें पाकिस्तान की बाकी हैं। कप्तान बाबर आजम क्रीज पे हैं, इमामुल हक उनका साथ देने के लिए हैं, लेकिन काफ़ी नर्वस दिखे हैं हमारे, स्पेशली हमारे ओपनर्स शान मसूद। ओपनर्स भी नर्वस दिखे, लेकिन अभी इमामुल हक क्रीज पे हैं। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने बैट्समैनों से कि अगर 130 समथिंग रन्स आपको चाहिए हो तो आप डोमिनेट करते हैं और मैच को जल्दी फिनिश करते हैं और पॉजिटिव नोट पे फिनिश करते हैं। तो हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि फवाद, आपको लगता है कि शान मसूद, जिन पे ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस थे उनकी सिलेक्शन पे, और हमने अपने शोज़ में बात भी की है कि काफ़ी सेंटर से ये आ रहा था कि ही डजंट फिट इन द टीम, लेकिन जिस तरह की बैटिंग उनकी हो रही है, फर्स्ट इनिंग्स में भी देखा उन्होंने 39 रन्स किए, उसके बाद आउट हुए, और सेकेंड इनिंग्स में एक अच्छा मौका था उनके लिए भी, और अब्दुल्ला शफीक के लिए भी अच्छा मौका था जो 11 पिछली इनिंग्स में नाकाम रहे हैं। सो आपको लगता है कि दोनों प्लेयर्स ने एक मौका गंवाया आज का दिन? देखिए स्पिनर्स पे परेशानी रही है दोनों को। श्रीलंका की कंडीशंस ऐसी हैं, स्पेशली ओपनर्स जो हैं वो तेज़ बॉलर चाहते हैं कि उसको खेलें ज़्यादा से ज़्यादा। श्रीलंका ने जल्दी स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया, वही आज हुआ। तो मैं वही कहूँगा जो एग्जाम्पल एक ऑलरेडी मौजूद है सऊद शकील की सूरत में, कि अगर आपने रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है तो आपको जिन कंडीशंस पे जाके एक सीरीज खेलनी होगी उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा, अगर आपने अपने आप को मनवाना है। वरना फिर ये इसी किस्म से के तरीके से आप फेल होंगे, तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि क्रिकेट बोर्ड का भी मेरे ख्याल से फोकस वाइट बॉल क्रिकेट पे ज़्यादा है। अब आपने न्यूजीलैंड से भी 10 T20 रख लिए हैं, तो फिर ऐसे ही टेस्ट क्रिकेट होगी। अब आपका एक ऑस्ट्रेलिया का टूर है, वो जैसे हमेशा से होता है वही होगा कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करेगा, और आपका अगर आपकी तैयारी नहीं हुई तो हो सकता है कि आप बुरा करें। तो हमें हमारे बोर्ड को भी ये तय करना होगा कि वो रेड बॉल क्रिकेट कितनी खेलना चाहता है, उसी हिसाब से लड़के अपने आप की तैयारी करते हैं। क्योंकि देखिए टेस्ट होता है, फिर आप भूल जाते हैं, फिर 6-8 महीने बाद होता है, हम फिर आप दोबारा रिकॉर्ड्स देखते हैं, नई टीम बनती है। तो अगर आप रेगुलरली टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, आपकी प्रायोरिटी में शामिल होगा वाइट बॉल के साथ साथ रेड बॉल क्रिकेट, तब तो ये प्लेयर काम भी करेंगे। बिल्कुल। वरना उनको भी पता है कि जी पैसा सारा वाइट बॉल क्रिकेट में है। तो फर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियो आप अगर हटा भी देते हैं
तो उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास भी रिप्लेसमेंट तैयार नहीं है। बिल्कुल आप सही। देखिए इमर्जिंग कप आप देख रहे हैं ना, जो रिप्लेसमेंट है उनको भी इन कंडीशन में कितनी मुश्किल हो रही है। बिल्कुल सही तो बात। वो हम बात जरूर करें कि जी इसको हटा दो, उसको जरूर हटा दो, लेकिन रिप्लेसमेंट पीछे कहाँ तैयार है। ओवरऑल आज पाकिस्तान के लिए इमर्जिंग के प्लेयर्स की बात करें, वहाँ पे भी आपके पास ऐसे प्लेयर्स थे, हारिस हो गए, साइम अयूब हो गए, जिन्होंने T20 में डेब्यू किए हुए हैं, जिनको एक्सपोजर है, PSL खेलते रहे हैं, और आपके उनको अगर हम सेलेक्ट नहीं होते तो हम उन पे बात करते हैं कि साइम अयूब को चांस मिलना चाहिए, हारिस को चांस मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक इमर्जिंग एशिया कप में कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं आई हमारे बैट्समैनों की तरफ से जिनको देख के कहा जाए कि दे कुड बी फ्यूचर पाकिस्तानी प्लेयर्स। देखिए 6 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेल रहे हैं हमारे। बिल्कुल। आज मैं इंडिया की टीम देख रहा था, उनमें कोई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अगर इमर्जिंग खेलने जा रहे हैं ना, तो मेरी नज़र में जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं उनको इमर्जिंग में शामिल नहीं होना चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा कि आपको खौफ है, आप हार ना जाएं, इस वजह से आप बड़ी टीम बनाते हैं। हमेशा से होता है, पहली बार नहीं हो रहा। आप बड़ी टीम भेजते हैं। आपने टीम वो भेजनी है कि जो अगले 3 से 4 साल बाद आपकी पाकिस्तान की बड़ी टीम के लिए खेल रहे होंगे। Absolutely. होता ये है कि जब इतनी बड़ी टीम होती है ना, और सामने से आप देखें कि जी कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, तो खुद ब खुद आपके अंदर खौफ आ जाता है कि हम इतनी बड़ी टीम होते हुए इनसे ना हार जाएं। तो वो एक अलग प्रेशर होता है। साथ साथ फिर वही जो कंडीशंस में आप खेलने गए हैं, वो कंडीशंस बैटिंग के लिए उतनी आसान नहीं है, और पाकिस्तान में जिस किस्म की क्रिकेट होती है उससे मुख्तलिफ क्रिकेट हो रही तो है, वो फेयर ऑफ फेलियर तो और बढ़ जाता फेयर है। ऑफ फेलियर आपका बढ़ जाता है। तो अभी तो खैर मैच हो रहा है, आगे होगा अभी टूर्नामेंट में। आपका सेमीफाइनल में आप क्वालिफाई कर चुके हैं, फाइनल भी मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे आप। लेकिन मेरा this से is- सवाल this है is कि the main game today, हम सीखने हम एक होता है ना कि इससे फायदा क्या है। मेरा वो सवाल है कि जी इतनी बड़ी टीम खिला के आप जीत गए, फायदा क्या है? वेरी ट्रू। क्योंकि आप अगर मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं तो इंडिया ने मुस्तकबिल का सोचा है कि उन्होंने जो टीम बनाई है उसमें कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, और तो हमारे वो साथ हारे उल्टा या हो रहा है, जीते। हम इतनी बड़ी टीम खिला के हारने की पोजीशन पे। वो अभी आप पे 205 चेस करते हुए इंडिया के 2 ओवर में 20 रन है। आप ये सोचें फैसल कि आप इतनी बड़ी टीम खिला के खुदा ना खास्ता हारते हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? एब्सोल्युटली। आपके लिए उनको और शर्त उन्होंने लगी। तो हार या जीत में गेन किया। हाँ आप ना जीत में गेन कर रहे हैं ना हार में। बिल्कुल। और आपने दोनों जैसे तरफ बात नुकसान है की, आपका। बहुत सारे आपके इमर्जिंग में ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किए हुए हैं। एक नज़र अगर दोनों कप्तानों की तरफ देख लें, हारिस को और उनके कप्तान को देख लेते हैं, उनसे अगर हमारी स्क्रीन पे आ जाए तो आप देखेंगे कि एक बड़ा क्लियर डिफरेंस है कि पाकिस्तानी जो कैप्टन है इमर्जिंग के हारिस, उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है वर्सेस इंडियन कैप्टन जो ना इंटरनेशनल को एक्सपोजर है। उन्होंने इवन डोमेस्टिक में भी इतना ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हुए। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर आप कप्तान को कंपेयर करें, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बॉलिंग में भी ऐसा ही है। आपके पास शाहनवाज दानी है, आपके पास वसीम जूनियर है, जिन्होंने इतने मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए। सो इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हुए इमर्जिंग की टीम अगर आपकी हारती है तो आप फिर कौन जवाब देगा? मतलब आप जैसे आपने कहा कि इससे आप अचीव क्या करेंगे? अगर आप जीतते हैं तो भी कुछ अचीव करने को नहीं है, अगर आप हारते हैं तो देयर इज ओनली क्रिटिसिज्म व्हिच इज गोइंग टू गो। देखिए मेरा सिर्फ कहना यही है कि हम जीत और हार से हट के ना, जो ये एक क्रिकेट है ना या अंडर 19 क्रिकेट है, लड़के डेवलप करने का सोचें। ज़रूर जीतें, लेकिन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये लड़कों में से 4 या 5 साल बाद कौन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बिल्कुल। तो उस तैयारी के साथ करें। इंटरनेशनल 1-2 लड़के ज़रूर होते हैं, लेकिन 6 लड़के। वसीम इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, बिल्कुल। दहानी इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये आपके फास्ट बॉलर्स हैं। अब उनको चांस दे देते कि ये तो पता है ना आपको, वसीम का भी पता है, दहानी का भी पता है, जो पीछे लड़के बैठे हैं उनको खिला देते। बिल्कुल सही। तो आपको 3-4 और नए लड़के मिल जाते। साहबजादा फरहान है, बहुत सारे प्लेयर्स। साहबजादा फरहान कब से खेल कितने पुराने प्लेयर हैं। बिल्कुल। साइम और ये तो फिर भी नए हैं। मतलब इनका एक्सपीरियंस होगा। कामरान गुलाम, साहबजादा फरहान, साथ वसीम जूनियर, ये वो लड़के हैं कि जो बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल। इनका कोई फायदा नहीं है। अरशद इकबाल बैठा हुआ है, अगर आप उसको खिलाना था तो चले उसको आप चांस देते। बिल्कुल। उसको नहीं मिला चांस। अच्छा फवाद, हमने बाबर को ये कहते सुना था सीरीज़ पे जाने से पहले कि हम स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, और उस पर हमने ये बात की थी अपने शोज़ में कि स्पिनर्स को हम एक्चुअली अच्छा नहीं खेलते। और आज का दिन और पाकिस्तान की जो पहली इनिंग्स थी, इट क्लियरली शोड अस कि जैसे आपने भी कहा कि हमारे प्लेयर्स जो है, स्पेशली शान मसूद एंड अदर प्लेयर्स, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू प्ले स्पिन वेल। तो आपको लगता है कि ये हमारे बैक ऑफ माइंड है कि हम स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, लेकिन एक्चुअली व्हेन यू लुक एट द नंबर्स, व्हेन यू लुक एट द परफॉर्मेंसेस, जब और आज भी हमने देखा स्पिनर जब नए बॉल से कराने जयसूर्या आए या दूसरे बॉलर्स आए, तो पाकिस्तान स्ट्रगल करता है। एंड वी रियली हैव टू एड्रेस दिस इशू। देखिए हम स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हैं बैटिंग विकेट पे, जो पाकिस्तान में कराची में मैच हो रहे हैं या लाहौर में मैच हो रहे हैं, स्पिन ट्रैक पे हम कितना खेल रहे हैं स्पिनर्स को।
वो तो हम नहीं कर रहे हैं ना, अब आज पता चल गया ना। इससे पहले भी आप देखें जिस तरह से इंग्लैंड ने भी बीच में अपने स्पिनर्स को इस्तेमाल करके हमारे 1-1, 2-2 आउट किए हैं। सही बात। तो वो मसाइल तो हमारे हैं, तो हम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल रहे हैं, उसकी वजह कि हम उनकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। शॉर्टर फॉर्मेट अगर हम बहुत ज्यादा दूर ना जाए, T20 के वर्ल्ड कप के फाइनल में आदिल रशीद ने आपके साथ क्या किया? ही टुक विकेट्स, मतलब वो बाबर की या बड़ी विकेटें उसने उठाई। उसकी वजह ये फैसल कि हमारे यहाँ इतने अच्छे स्पिनर्स अब आ नहीं रहे हैं। आपके पास 10 स्पिनर्स होने चाहिए ना। सही। जब मैं 10 नाम बताऊंगा तो 2-3 बेहतरीन निकल आएंगे। मुझे नाम ही 2-3 याद हैं, आप मुझे बता लें। उसामा मीर का मैं नाम ले दूंगा, यासिर शाह भी पुराने हैं, नुमान भी पुराने सिस्टम से आए हुए, अबरार बीच में एक नए आ गए हैं। आप मुझे और बता दें कौन से स्पिनर, जफर गौहर वो भी हैं। तो मतलब ये यंगस्टर्स कौन से हैं? बिल्कुल सही बात है। लड़कों को आइडेंटिफाई करें, ढूंढें। आप फास्ट बॉलर्स ढूंढ रहे होते हैं, स्पिनर्स ढूंढें, स्पिनर्स के कैंप लगाएं, क्योंकि स्पिनर्स की आपको हर हाल में ज़रूरत पड़ेगी। वेदर वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट, आपको अब ढूंढना पड़ेंगे प्लेयर। और जो आपके अच्छे स्पिनर है वो शायद बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करें। मतलब शादाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ही कुड हैव बीन एज गुड एज यासिर शाह इज़ इन द टेस्ट क्रिकेट, लेकिन हमें लगा कि उनका फोकस थोड़ा चेंज हुआ है। वो शॉर्टर फॉर्मेट की वजह से वो बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करना शुरू हुए और अब टेस्ट साइड में वो आपके नहीं है। देखिए वो हैं, आज कासिम अकरम खेले, बड़ा अच्छे, उन्होंने लास्ट मैच पे भी आउट किए थे, ऑलराउंडर हैं। सर आप एक तो ये सबसे बात करें कि कौन रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहता है, कौन वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहता है, किसका कहाँ शौक है। ये इस तरह से नहीं होगा कि आप कभी किसी को रेड बॉल खिला रहे हैं, कभी आप फिर उनको लड़कों को अगर रेड बॉल खेलनी तो उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या टीम पे आप उनको प्रेफरेंस दें कि आप खेलो। बिल्कुल। आपके पास लड़के, आप पहले सोच तो तय करें ना, फिर क्रिकेट बोर्ड का एक तय हो जाए कि जी हुकूमत आएगी जाएगी, इसी सिस्टम के तहत चलेगी। पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी, प्रोसेस चेंज होती है। जो अंदर मैनेजमेंट बैठी है, मैं आपसे बात हो रही थी कि जी मैनेजमेंट अंदर बैठी है, उसको नहीं पता है इस सीरीज़ के बाद हम होंगे या नहीं होंगे। जब वो इतना खौफ मैनेजमेंट में होगा तो टीम को कैसे लड़ाएंगे खिलाएंगे? नो डाउट, नो डाउट। सऊद शकील की थोड़ी सी बात करते हैं। एक प्रॉपर प्रोसेस से एक बंदा आता है तो आपको दिखता है कि उसकी किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। जैसे आपने ऑफ कैमरा भी आपने काफ़ी उनके बारे में बातें की हमें। सो हमें बताएं कि इस तरह का बैट्समैन और इतना वेल प्रिपेयर्ड फॉर कंडीशंस लाइक श्रीलंका, हमें फर्स्ट इनिंग में शायद एक तरफ कर दिया उन्होंने मैच को, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली। What kind of message this gives to the other players कि अगर आप इतना वेल प्रिपेयर्ड हों, इतना सिस्टम से हैं, 60 के करीब उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस खेले हुए हैं, विच ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू हिम। पूरा ग्राइंड हुआ हुआ प्लेयर है और उसकी परफॉर्मेंस हमारे सामने। वो सिस्टम से नहीं आए, सिस्टम से लड़ते हुए आए। हाँ। उनको आज से कुछ साल पहले खेल जाना चाहिए था। वो लड़ते रहे। हम फवाद की भी बात करते हैं, आए वापस जिस तरह से, इसी तरह सऊद साथ खड़े हुए थे। सही बात। सऊद लेट खेले लेकिन सऊद रुके नहीं। जब प्लेयर आता है और इस तरह रन्स करता हुआ जाता है ना, तो आप ज़रूर सोचें कि वो कितना सिस्टम से लड़के अपने आप को तैयार किया है। नो डाउट। वो सिर्फ एक मैच की तैयारी के लिए आया था कि मुझे एक ही मैच मिलेगा, उसके बाद ये बाहर कर देंगे, जो हमारे यहाँ होता आया है। तो वो जो उसका इतना वो मेंटली स्ट्रांग था, इतना वो तैयार था कि उसके बाद वो रुक नहीं रहा। माशाल्लाह। तो मेरा कहना ये है कि जो भी आ रहा है या जिसने भी आना है ना, आप सोचें, आप ऐसे आएँ कि फिर जो आपके साथ इतने सीनियर हैं ना, वो भी आपकी तरफ देख रहे हो कि भाई मतलब आपने इतने बड़े बड़े नाम में, अब नाम सऊद का चल पिया ना, क्योंकि इतना तैयार होके आया था। आपने उसे, आप रेड बॉल में जिस तरह से वो खेला है, वो वाइट बॉल के लिए भी तैयार है। जो उसकी पहली इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, तो मैं वही खौफ की बात करूँगा। उसको खौफ ये था कि जनाब मुझे बिठा दिया जाएगा। तो उसने, आप कह भले आप जो भी कह लें, उसने थोड़ा सा रुक के खेला कि मैं पहले टीम में जगह तो बना लूँ। जब उसकी टीम में जगह बनी तो अब वो अपने फ्लो के साथ खेलना शुरू हो गया और वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ यही बदकिस्मती है कि हर बंदा जो सिस्टम से लड़के आता है, तो मैं भी सोच रहा होता हूँ कि अच्छा चलो खिलाओ, देखते हैं, जब वो छुट्टी कर देंगे। और हमने फवाद आलम से काफ़ी डायरेक्टली भी बात की है, बट इतना आसान नहीं होता डोमेस्टिक में इतने अरसे तक अच्छा परफॉर्म करते रहना, फिर सिलेक्ट ना होना, और सिलेक्ट हो के फिर वो एक फियर ऑफ वो होना कि अभी एक मैच पे परफॉर्म नहीं होंगे तो बाहर हो जाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं होता प्लेयर्स के लिए। बट हेड्स ऑफ टू प्लेयर्स लाइक फवाद आलम एंड सऊद शकील टू कीप फाइटिंग, और उससे पता चलता है कि उनका पैशन कितना है इस गेम के लिए, और अल्लाह ताला नवाजने वाले हैं जब उनको मौका। फवाद
फवाद आलम का हमने देखा। सो हम सऊद शकील का अब ओडीआई में किस तरह उनका इंक्लूजन होगा उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर फवाद आलम की थोड़ी सी बात करें, बिकॉज थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनफेयर है उनके बारे में बिल्कुल भी बात ना करें कि एक प्लेयर आया डोमेस्टिक से, वो दोबारा इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक में 10,000 प्लस रन हैं, उसके बाद इंटरनेशनल में आए। अब आपको लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दी उन्होंने, दो तीन हंड्रेड्स भी किए, अब जब वो बाहर निकले आपको लगता है कि दिस इज़ डन एंड डस्टेड, या आपको लगता है कि दोबारा? देखिए फैसल, खिलाड़ी को ना अगर कुछ सुन रहे हो तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये सोच लेना चाहिए कौन सा बेस्ट टाइम है छोड़ने का। उसने फाइट किया, डिलीवर किया, मैं उसकी जगह होता उसी पीक पे छोड़ जाता। मैंने बता दिया ना। देखिए आपकी एज भी हो गई है, टाइम भी निकल रहा होता है, आप आए दिखाएं और आप पीक पे छोड़ जाएं। अब कैसे जगह बनेगी? कुछ भी कर दे, कैसे जगह मुश्किल होगा। आप मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा रन कर रहा है, वो कर रहे हैं सऊद शकील आ गए। अब आप जो भी होगा, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप कर देंगे, आप वैसे ही जैसे बहुत से प्लेयर बाहर हो। तो आप जब ये काम कर जाएं, आप उस एज को पहुँचें जो हमारे यहाँ नहीं होता, जो आपने बाहर के मुल्कों में देखा है कि प्लेयर अपनी रिटायरमेंट प्लान करता है। बिल्कुल। तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी ये है कि वो खुद और अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिसाइड करे कि ये एक ऐसा टाइम है कि जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो कहेंगे क्रिकेट बाकी थी। यूनुस खान मिसबा ने करके दिखाया। बिल्कुल। वो 2-2, 3-3 सीरीज़ खेल सकते थे। मुश्किल डिसीजन होता है। आप जिस वजह से पहचाने जानते हैं, पैसा तो एक अलग चीज़ है कि आप एकदम से फिर पीछे हो जाते हैं, जी जहाँ जा रहे हैं पाकिस्तान के टीम, पाकिस्तान के प्लेयर, कप्तान, लेकिन आपने फैसला लिया। तो ये जितने भी क्रिकेटर खेल रहे हैं ज़रूर प्लान करें अपनी रिटायरमेंट। ये एक डायलेमा तो ज़रूर है पाकिस्तान का कि अभी भी देखें शोएब मलिक भी रिटायर होना नहीं चाहते। सो ये एक डायलेमा है कि प्लेयर को पता नहीं होता एज सच कि उसको कब रिटायर होना है, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यूनुस खान और मिसबा ने अप्रूव किया, और ये भी मेंटोरिंग होना ज़रूरी है, या ये लर्निंग होना ज़रूरी है आपकी कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू लीव द प्रोफेशन। लेकिन अगेन ये चैलेंज रहेगा, और फवाद के लिए कभी कभी अफसोस भी होता है कि ही इज़ बिन सच अ स्पोर्ट्समैन। देखिए फवाद याद तो हमेशा रहेगा ना जो वो कर गया है, ठीक है। अगर दोबारा नहीं भी आता है वो, तो ये तो वो जो काम कर गया वो तो हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल सही। लेकिन मसला सारा सिर्फ ये फैसल, क्योंकि इनका कोई प्लान भी नहीं होता क्रिकेट के अलावा, तो कोशिश ये होती है कि जितना लंबा कर सकते हैं कर लें। बिल्कुल सही। सरफराज पे एक छोटा सा आपसे पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। पहले पाकिस्तान के कप्तान हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 3000 रन्स किए हैं, कीपिंग भी अच्छी की, काफ़ी एनर्जेटिक लगे। योर वर्ड ऑन सरफराज? सरफराज की तो आप जितनी तारीफ करें कम है। जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, फिर वो वापस आए, लड़के किस तरह से वापस आए। बहुत अच्छी लग रही है। दूसरा खुशकिस्मती पाकिस्तान की है कि आपके पास 2 इतने तगड़े विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद हैं। गुड पॉइंट। कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक अनफिट होता है तो दूसरा तैयार है, दूसरा भी तगड़ा तो है। ये आपकी बहुत कामयाबी है पाकिस्तान की, और दोनों साथ एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। जैसा कि पेश किया जाता है ऐसा कतई तौर पे नहीं है। उसने 3000 किए, रिजवान ने मुबारकबाद दी, तो उसकी वजह कि इनसिक्योरिटी, क्योंकि लीग क्रिकेट और बाकी जगहों से भी आमदनी हो रही है, वो प्लेयर्स में कम होती जा रही है। पहले होता ये था कि एक ही क्रिकेट थी, उसी से पैसे आते थे, तो आपकी बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे को कंपटीशन लगा रहता था, वो कम होता जा रहा है। और सरफराज इन जगहों पे, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, आइडियल मिडिल ऑर्डर बैटर है। नो डाउट एंड इट्स अ गुड थिंग दैट प्लेयर्स आर कॉन्फिडेंट इन देयर स्किन, और वो आपस में एक दूसरे को अच्छा जेल भी हो रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इस पॉजिटिव नोट पे शो का इख्तिताम करेंगे। फवाद का शुक्रिया अदा करेंगे। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान कल जो 83 रन चाहिए, बाबर और इमाम की पार्टनरशिप में ये रन मुकम्मल हो जाएं। सो अच्छी बातें होंगी कल भी डिस्कशन के लिए। सो कीप वॉचिंग आवर शो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।